हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि रीट और सेकंड ग्रेड की हम तैयारी कैसे करें ताकि दोनों ही भर्तियों में रीट और सेकंड ग्रेड दोनों ही भर्तियों में हम अच्छी रैंक से सिलेक्शन अपना करवा सके। काफी अभ्यर्थी इस चीज में कंफ्यूजन है कि हम रीट की तैयारी करें या सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। कई अभ्यर्थी ऐसे भी है जो एक भर्ती को छोड़ रहे हैं, कोई रीट को छोड़ रहा है, कोई सेकंड ग्रेड को छोड़ रहा है, यानी कि केवल एक ही एग्जाम को फोकस कर रहा है। तो क्या करें कि ताकि दोनों ही भर्तियों में वो अपना सिलेक्शन करवा सके, वो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपका ये कंफ्यूजन पूरा दूर करेंगे, तो वीडियो अंत तक पूरा देखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में हम इस चैनल के ऊपर आपके लिए रीट मेन एग्जाम और सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसका जीके के कंप्लीट वीडियो, जी हाँ, कंप्लीट टॉपिक्स के वीडियो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के साथ में हम लेके आ रहे हैं। एक दो टॉपिक्स के वीडियो हमने चैनल पे अपलोड भी कर दिए हैं, वो आप चैनल पे जाके विजिट करके देख सकते हो। बाकी कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल हम चैनल पे ला रहे हैं, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो मैं अवतार सिंह आपके साथ आज इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, अब सेकंड ग्रेड और रीट के जो एग्जाम के जो भर्ती के एग्जाम फॉरम है वो चल रहे हैं, और जो दोनों ही भर्तियों की जो एग्जाम है वो आगे पीछे आ रही है, यानी कि उनके बीच में कुछ ही अंतराल है। पहले रीट का मेन एग्जाम हो रहा है, उसके बाद में सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो रहा है, और उसके बाद में रीट का मेन एग्जाम हो रहा है। पहले रीट का प्री होगा, फिर रीट का मेन होगा, और बीच में आपका सेकंड ग्रेड एग्जाम होगा। तो अब कैसे तैयारी को मैनेज करें ताकि रीट और सेकंड ग्रेड दोनों में ही अच्छा स्कोर कर सके, क्योंकि अब ये जो रेस है, इस रेस के अंदर आप दो घोड़ों पर सवार है। वैसे कहते हैं ना कि दो घोड़ों पर सवारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब परिस्थिति, समय और वक्त ऐसा आ गया है कि हमें दो घोड़ों पर सवारी करनी पड़ रही है। रीट के ऊपर एक घोड़ा रीट का है, एक सेकंड ग्रेड का है। दोनों ही घोड़ों की लगाम जो आपके हाथ में है, और सवारी भी आपको दोनों ही घोड़ों की करनी पड़ रही है। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। वक्त बदल चुका है, वो बात अलग थी कि आपको एक घोड़े पर सवारी करनी चाहिए, लेकिन अब वक्त और समय को देखते हुए कई बार परिस्थिति ऐसी भी बन जाती है कि हमें दो घोड़ों पर ही सवारी करनी पड़ती है। तो अब वक्त आ गया है आपको दो घोड़ों पर सवारी करने का। तो कैसे करें? तो देखिए, आप कई बार अभ्यर्थी सही डायरेक्शन में जा रहा होता है, लेकिन कंफ्यूजन के साथ वो कंफ्यूज होता है। डायरेक्शन उसकी सही है, तैयारी भी वो सही कर रहा है, लेकिन कंफ्यूजन की सिचुएशन में है। तो देखिए, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए अब मैं कुछ कैटेगरीज बना देता हूँ। एक कैटेगरी उन अभ्यर्थियों की जो प्रॉपरली सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन रीट के जो पिछला एग्जाम दिया था उनका काफी अच्छा स्कोर था, बहुत अच्छा स्कोर था, लेकिन अब वो प्रॉपर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और सेकंड ग्रेड को ही फोकस करके वो आगे बढ़ रहे हैं। रीट को वो प्रॉपरली छोड़ रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। उसके बाद में दूसरे अभ्यर्थी वो हैं जो इतने दिन सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, जी हाँ, लेकिन अब रीट के जैसे परीक्षा फॉर्म चालू हुए हैं, वो प्रॉपरली रीट के अंदर कन्वर्ट हो गए। पूरी की पूरी तरीके से उन्होंने सोच लिया कि अब रीट की तैयारी करेंगे। उन्होंने सेकंड ग्रेड की एग्जाम की जो तैयारी वो छोड़ दी है। कुछ कोचिंग करने वाले भी थे, कुछ सेल्फ स्टडी करने वाले भी थे। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो तैयारी तो अभी भी सेकंड ग्रेड और रीट के दोनों के सब्जेक्ट डेली लिए बैठे रहते हैं, और वो कंफ्यूजन में है कि हम किसकी तैयारी करें, और तैयारी दोनों की करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तैयारी दोनों में से किसी की भी वो नहीं कर पा रहे। तो देखो, अब ये जो तीन कैटेगरीज बनाई है, आप पहले ये डिसाइड कर लो कि आप कौन सी कैटेगरीज में आते हो, ताकि आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ सको। तो सबसे पहले मैं पहली कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों को उठाता हूं, जो जिनका स्कोर पिछले रीट के एग्जाम में काफी अच्छा था और वो अब प्रॉपर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं उनको एक ही बात कहूंगा, शॉर्ट एंड स्वीट, कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो जैसे कर रहे हैं वैसे वो करते रहे। अब बात आती है क्यों वो सही डायरेक्शन में कैसे है। तो देखो, अगर उनका रीट का जो पिछला एग्जाम है उनमें उनका बहुत अच्छा स्कोर था, तो नो डाउट इस बार जो रीट का जो प्री टेस्ट लगेगा, प्री टेस्ट में वो 90 क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं। जी हाँ, इजीली 90 क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट कर लेंगे, यानी कि उनका जो रीट का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो इजीली पास हो जाएगा। आगे बात सुनिए, इसलिए क्या होगा, रीट का प्री टेस्ट में उनको ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा स्पेशली अलग से बैठ के पूरा सेकंड ग्रेड को छोड़कर तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि सेकंड ग्रेड की वो कोचिंग कर रहे हैं, फुल सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। काफी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने काफी अच्छी तैयारी कर भी चुकी है सेकंड ग्रेड की। तो उनको मैं कहना चाहूंगा, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी को प्रॉपर रखें, प्रॉपर वे में रखें। पूरा जो आपका टाइम इंटरवल है, जो पूरा आपका दिनचर्या है, उसमें से मात्र 2 घंटे देखिए।
ऐसे नहीं है, सवारी आपको भी दोनों घोड़ों पर करनी होगी। आपको पूरे दिन की जो दिनचर्या है उसमें से 2 घंटे निकाल दो, 2 घंटे वो रीट को दे दो। रीट में आपका अगर बहुत अच्छा स्कोर था पिछली बार, तो मात्र 2 घंटे आप रीट को दे दो। उन 2 घंटों के अंदर आपको क्या पढ़ना है ये चीज मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, इसलिए साइकोलॉजी आप सेकंड ग्रेड की तैयारी के अकॉर्डिंग पढ़ो, ठीक है। तो रीट की साइकोलॉजी आपकी तैयार हो चुकी है। तो ये तो तरीका हो गया आपका साइकोलॉजी यानी 30 क्वेश्चन का पार्ट का तैयार करने का तरीका। हिंदी और संस्कृत के टीचिंग मेथड, 1 घंटे तो आप पढ़ो टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड किसके? हिंदी के, संस्कृत के या इंग्लिश के, अपनी जो लैंग्वेज के और सब्जेक्ट के। 1 घंटे तो पढ़ो टीचिंग मेथड और 1 घंटा आपको पढ़ना है सब्जेक्ट। जी हाँ, जो रीट का सब्जेक्ट है वो 1 घंटा पढ़ना है और 1 घंटा टीचिंग मेथड पढ़ना है। और यही कंटिन्यूटी आप बनाए रखो। अगर एसएसटी वाले तो एसएसटी का सब्जेक्ट पढ़ लो, तो उनका तो सेकंड ग्रेड का वो भी प्रिपरेशन हो जाएगी, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। साइंस मैथ वाले उनको स्पेशली 1 घंटा सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर वो कोई अभ्यर्थी साइंस का ज़्यादा है, साइंस का है तो वो मैथ की थोड़ा ज़्यादा फोकस कर ले 1 घंटे में, और कोई मैथ का तो वो साइंस को ज़्यादा फोकस कर ले। बस इतना कर लेगा तो 90 क्वेश्चन वो इजीली अटेम्प्ट कर देगा। तो ये 2 घंटे वो रखें और बाकी जो अपनी सेकंड ग्रेड की तैयारी है उसको जारी रखें, क्योंकि प्री टेस्ट उनका आराम से हो जाएगा। 90 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर देंगे और कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जस्ट बाद में सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा, तो वो सेकंड ग्रेड के एग्जाम में अपना 100% दे सके और सेकंड ग्रेड के एग्जाम में वो सिलेक्शन करवा सके। लेकिन रिजल्ट आने में, ज्वाइनिंग देने में काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए उससे पहले ही रीट का मेन एग्जाम हो जाएगा। तो सेकंड ग्रेड एग्जाम होने के बाद में जब रीट का एग्जाम होगा, तो नो डाउट लगभग एक अनुमान मान सकते हैं अपन कि 2 महीने या 2.5 महीने का समय आपको बीच में अंतराल में मिल जाएगा। तो उस समय रीट का मेन एग्जाम भी आप पूरा डेडिकेट होकर तैयार कर सकते हो। तो ये तो होगा वो अभ्यर्थी जो प्रॉपर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं एक ही बात कहना है, एक ही चीज आपको और चेंज करनी है, वो है 2 घंटे आपको निकालने हैं अपने समय में, चाहे वो इवनिंग टाइम में निकालो चाहे मॉर्निंग टाइम में। उन 2 घंटे आप रीड का पढ़ो, 1 घंटे टीचिंग मेथड, 1 घंटे सब्जेक्ट, बस इतना पढ़ो, ज्यादा सोचना नहीं है। साइकोलॉजी आप सेकंड ग्रेड का जो साइकोलॉजी है वो पहले तैयार कर लो, ताकि रीड का भी वहां यूज हो जाए। ये तो हो गया। अब दूसरे टाइप के अभ्यर्थी हैं जो इतने दिन सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब प्रॉपरली रीट में आ गए, प्रॉपरली वो रीट के एग्जाम की तैयारी करें। अब इस कैटेगरी में वो अभ्यर्थी आ रहे हैं जिन्होंने सेकंड ग्रेड की तैयारी तो स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उनको ये लग रहा था कि यार सेकंड ग्रेड में पार नहीं पड़ेगी, या फिर वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि नहीं यार इधर रीट में हमारा सिलेक्शन हो सकता है, हम रीट की ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो अब देखो, इन अभ्यर्थियों के लिए एक ही ऑप्शन है, आप क्या करो, अगर आप प्रॉपरली रीट में आ ही चुके हो, आपके सेकंड ग्रेड की आपने तैयारी स्टार्ट की थी लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी अभी तक आपने नहीं कर रखी है, तो अगर आप रीट में आ चुके हो तो अब रीट को प्रॉपर फोकस करो। आपका जो घोड़ा है ना, घोड़ा आपके पास 2 घोड़े की लगाम है, लेकिन अब आपको अगर कहीं पर भी उकचुक हो रहा है सिस्टम, तो आपको फर्स्ट घोड़ा जो रीट का जो घोड़ा है उसी पे सवारी करनी है, ठीक है। तो आप रीट की बहुत बढ़िया से फोकस करके, जैसे प्री एग्जाम है, प्री एग्जाम दो, रीट की एग्जाम के बाद में रीट का मेन एग्जाम आप 100% फोकस करके करें। उसके अलावा सेकंड ग्रेड में आपसे जितना हो पाता है, जितना बन पाता है, उतना साथ साथ करते रहे। अगर आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, मैं फिर से कहना चाहूंगा, इस कैटेगरी के अंदर आने वाले जो मिडिल कैटेगरी में जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उनको कहना चाहूंगा, अगर आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तब तो आपको क्या करना है, रीट का जो मेन एग्जाम होगा उससे पहले आपको सेकंड ग्रेड का पूरा फोकस करके तैयारी करनी है, क्योंकि सब्जेक्ट अच्छा है तो जीके और तैयार करना पड़ेगा। और जीके मेन एग्जाम और रीट के अंदर जो जीके आ रहा है, रीट के अंदर जो जीके के टॉपिक्स आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, उनका सेपरेट वीडियो मैं अलग से बना के डाल दूंगा चैनल पे, आप वहां देख लेना विस्तृत रूप से। एक अनुमानित जो टॉपिक है कहाँ से क्वेश्चन, जो सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है जीके का, वो क्वेश्चंस, वो सिलेबस आप रीट की मेन एग्जाम में मान के चले, वो आप कहोगे काफी ज्यादा हो गया, बिल्कुल वही कला, संस्कृति, आपकी इतिहास, ज्योग्राफी जो आपका सेकंड ग्रेड में है, वो वहाँ एग्जाम ओरिएंटेड मैटर जो मैं आपको इस चैनल पे पढ़ाऊंगा, अगर आप वो उतना भी देख लो तो काफी अच्छा फायदा आपको मिलेगा। उसके बाद में वो अभ्यर्थी जो अभी तक प्रॉपरली कंफ्यूजन है, सेकंड ग्रेड की करे, रीट की करे, सेकंड ग्रेड की करे, रीट की करे, अब मैं उनको ये कहना चाहूंगा, जब इतने कंफ्यूज हो तो अब रीट की करो। देखिए स्पष्ट बात मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं करा ये भी कर लो वो भी कर लो, मैं स्पष्ट बात कहूंगा। स्पष्ट बात सुनना है तो स्पष्ट तरीके से समझना पड़ेगा। आप इतने कंफ्यूज होगी, सेकंड ग्रेड की करे, रीट की करे, सेकंड, और तैयारी आप कोई सी नहीं कर पा रहे, तो छोड़ दो सेकंड ग्रेड को, रीट को करो। अब आपको दोनों घोड़ों पर सवार नहीं होना, आपको तो केवल एक घोड़े पे सवार होना है, वो है रीट का।
100% अपना रीट को दो, कोई कंफ्यूजन नहीं, आज से ही छोड़ दो सेकंड ग्रेड, रीट का प्रॉपरली वे में तैयारी करो। फिर भी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल विचार है, मैं अभ्यर्थियों से मिलकर अपना पर्सनल जो राय मैंने अपने माइंड में तैयार की वो समझा रहा हूँ। आपके लिए जो बेस्ट होता है आप उसका चुनाव करें। मैं अपने तरीके से समझाता हूँ, आप अपने तरीके से इस बात को समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपका जो रीट का जो प्री टेस्ट हो जाएगा, जो अभ्यर्थियों की ऑलरेडी सेकंड ग्रेड में अच्छी तैयारी है वो रीट का प्री टेस्ट को ऐसे बस की प्री टेस्ट हो जाए इतना ही फोकस करें। उसके बाद में रीट का मेन एग्जाम हो, जब सेकंड ग्रेड का एग्जाम देंगे तो सेकंड ग्रेड का मेन एग्जाम देंगे तो वो साइकोलॉजी भी तैयार करेंगे। उसके अलावा जो जीके वाला जो पार्ट है वो सेकंड ग्रेड का जब वो तैयारी कर रहे हैं तो सेकंड ग्रेड में उनका जीके हो जाएगा, और कहीं ना कहीं रीट की मेन एग्जाम जो होगी उसका उनका 40% सिलेबस ऑलरेडी कवर हो चुका होगा लगभग। कुछ चीज़ें सेकंड ग्रेड में 10th लेवल पार्ट्स की भी, तो वो चीज़ें भी वहाँ कवर हो जाती है, टीचिंग मेथड भी कवर होते हैं। उसके बाद में सेकंड ग्रेड के एग्जाम होने के बाद में रीट का एग्जाम होगा तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए उनको अलग से समय मिल जाएगा लगभग 2 से 2.5 महीने। लेकिन अब ये जो वक्त है इसको बिल्कुल ना गवाओ, क्योंकि वक्त इतना लिमिटेड वक्त है। अभी से आप प्लानिंग करोगे, पर डे अगर एक एक टॉपिक का भी चुनाव करोगे तो भी आप सेकंड ग्रेड और रीट का जो सिलेबस है वो एग्जाम के कुछ समय पहले तक ही कवर कर पाओगे। ये ध्यान रखना है, आप एक बार अनुमान लगा के देखें। इसलिए अभी से तैयारी प्रॉपर रूप से जारी कर लो। सेकंड ग्रेड की स्पेशल तैयारी करने वाले सेकंड ग्रेड की ही तैयारी करो। रीट के उसका जो साइकोलॉजी है वो पहले पढ़ लो ताकि रीट का साइकोलॉजी हो जाए, और 2 घंटे अलग से निकाल लेना, उनकी तो कहानी वो हो गई। और जो प्रॉपर कन्फ्यूजन में कि सेकंड ग्रेड की करें रीट की करें, वो तैयारी अभी तक किसी की भी नहीं कर पा रही है, थोड़ा बहुत सेकंड ग्रेड का पढ़ा है उन्होंने, वो पूरी तरीके से रीट में आ जाओ। अगर उन्होंने पिछली बार रीट का एग्जाम की तैयारी किया है तो ये भी देखो ध्यान इंपॉर्टेंट है, पिछली बार रीट का एग्जाम की तैयारी किया तो वो रीट में आ जाओ प्रॉपरली और रीट की तैयारी करो, क्योंकि यहाँ आप बेटर कर सकते हो। उसके अलावा रीट लेवल 1 के जो अभ्यर्थी हैं, रीट लेवल 1 के तो वो उनका जो मेन उनका 2021 वाली रीट के अंदर हो रहा है सिलेक्शन, उनको अग्रिम शुभकामनाएं। लेकिन जो रह गए हैं कुछ भी नंबर से कम आने की वजह से या किसी भी वजह से रह गए हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि अब आपको तो रीट लेवल 1 का प्रॉपरली वे में तैयारी करनी है तो आप उसकी तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो रीट लेवल 1 की भी तैयारी कर रहे हैं और सेकंड ग्रेड की तैयारी की, क्योंकि उन्होंने बीएसटीसी भी कर ली, उसके बाद उन्होंने बीएड भी कर लिया। तो उनको थोड़ा सा मैं ये समझाना चाहूँगा कि अगर आपका रीट लेवल अच्छे की प्रिपरेशन पिछली बार बहुत अच्छी थी और सेकंड ग्रेड में आप इतना कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो रहा आपके अंदर, तो वो रीट लेवल 1 की तैयारी करें, क्योंकि हमें एक बार बेटर का चुनाव करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप तैयारी करें, और किसी भी प्रकार का आपके मन में सवाल है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हो। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमें, और पर्सनली आप मैसेज करके पूछ सकते हो किसी भी प्रकार का मन में डाउट है। और एग्जाम का जो स्टडी मटेरियल है वो हम कुछ वीडियोस इस चैनल पे डाले हैं 1-2 के, और आगे अब कंटिन्यू हम वीडियोस डालने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी का धन्यवाद।